जो बोलूँगी सही बोलूँगी, एकदम कड़वा सच बोलूँगी। जिसको बुरा लगे लगे और जिसको अच्छा लगे वो वीडियो देखे। और एक चीज़ और पहले बोल देती हूँ, वीडियो को पूरा सारा देखिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं जितने भी वीडियो के पॉइंट होंगे वो आप लोगों को उम्मीद है पसंद आएंगे। क्योंकि मैं अपना जो पॉइंट रख रही हूँ वो एकदम मेरी तरफ से पॉजिटिव है, पर कुछ लोगों के लिए नेगेटिविटी होगी या नेगेटिव होगा। और जिसने जो बोला है उसका मैं स्क्रीनशॉट भी अंदर वीडियो में डाल रही हूँ। मेरा कहीं भी कोई भी इरादा नहीं था कि मैं इस कमेंट पर वीडियो बनाऊं। राधे राधे जी, उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया होंगे, कुशल मंगल होंगे, फैमिली मेम्बर्स सभी अच्छे होंगे। आप लोगों के साथ में एक छोटा सा पॉइंट मैं अपना रखना चाहती हूँ, और उम्मीद है मेरी आवाज़ भी आप लोगों तक पहुँच रही होगी। अगर कम आ रही हो तो प्लीज़ नज़दीक से फ़ोन करके सुन लीजिए। सॉरी, क्योंकि फ़ोन में मैं काफ़ी ज़ोर से बोल रही हूँ, फ़ोन में दिक्कत है, फ़ोन मुझे चेंज करना है। पर अभी थोड़ा जो है ना पैसों का हाथ जो है ना ढीला चल रहा है, तो सब कुछ देखना पड़ता है। पहले बच्चों की जिम्मेदारी है, बाद में अपना फ़ोन जब तक चल रहा है चलाएंगे, जब नहीं चलेगा तब ले लेंगे। अभी तक तो अभी है ना अपना छोटे मोटे गुजारे जो है आप लोगों की दुआ से, परमात्मा की मालिक की दुआ से चल रही हूँ। और बस एक चीज़ मैं बोल रही हूँ, एक कमेंट मुझे आया है, उसका स्क्रीनशॉट मैं वीडियो में अंदर डाल दूँगी। आप मुझे बताना कि कहाँ से इसमें मेरी गलती है, कहाँ से मैंने ये किया है, कभी ऐसा मैंने किया है। आप लोग इतने सालों से, 5 सालों से मुझसे जुड़े हुए हो, मेरी वीडियो देखते हुए, इन 5 सालों में एक दिन भी किसी ने ऐसा कमेंट नहीं किया जिस तरह के इन बहन जी ने किया है। और इनके कमेंट को पढ़ के मुझे इतना तकलीफ हुई यहाँ पर, रात से ही मैं इतनी सोच में हूँ, इतना दुख हुआ कि लोग किस हद तक गिर सकते हैं किसी को गलत साबित करने के लिए, ट्रोल करने के लिए। आदमी की कोई सीमा नहीं है। ये चीज़ मैं किसी को लेकर नहीं बोल रही, सिर्फ अपना है ना एक पॉइंट रख रही हूँ। मेरा सवाल है आप लोगों से, आज आपके कमेंटों का रहेगा मुझे इंतजार, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके कमेंट जो है इस बात को डिसाइड करेंगे कि गलत है या सही है। मुझे पता है कुछ नेगेटिव भी बोलेंगे, कुछ पॉजिटिव, पर आज क्लियरली मेरा हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट नेगेटिव वालों से भी सच का साथ देना कि सच क्या है। तो चलिए, एक मैडम ने मेरे को कमेंट किया है कि जो ज्योति मैडम है और जो उनकी मम्मी है, उन्होंने अपनी भाभी का घर जो है ना वो उनसे छीन लिया। सीधे सीधे उसमें लिखा हुआ है कि अपनी भाभी का घर जो है उनकी नंद और सास ने छीन लिया, उनको वहाँ से भगा दिया। मैं कौन होती हूँ किसी को किसी के घर में से भगाने वाली? भाई वो उस घर के मालिक हैं, और जो बड़े हैं हमारे मम्मी पापा, वो भी उस घर के मालिक है, वो भी उस घर के मालिक है। तो एक बात बताइए, मैं कौन होती हूँ वही भगाने वाली? मेरा घर वहाँ नहीं है, अब मेरा घर यहाँ पर है। जब मेरी शादी यहाँ हो गई तो सब कुछ यहाँ होगा, ये मेरा घर है, वो मेरा घर नहीं है। अब जब उस घर से मेरा दाना पानी जो है ना वो सब उठ चुका है, अब वहाँ मेरा क्या है? कुछ भी नहीं। बस इतना है कि मम्मी पापा बीमार हो, या मैं बीमार हूँ, या मुझे तकलीफ है, या मेरा हाथ टूट गया, या मैं किसी प्रॉब्लम में हूँ, तो मैं अपने मम्मी पापा के पास चली जाती हूँ। ये मैं ही नहीं, एक बेटी जा सकती है आराम से, उसका इतना हक तो बनता है। और हमारे इधर तो नहीं लेते अधिकार, हमारे इधर जमीन जायदाद प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं लेते। अब हरियाणा साइड में बोलते हैं कि लड़की घर में जमीन में भी आधे के अधिकार रखती है, हिस्सा बैठता है लड़की का। सरकार ने ये नियम बना दिए हैं, पर हमने बोला कि सबके लिए बनाए, ठीक है, पर हम ऐसा नहीं करना चाहते। हमें नहीं चाहिए ज़मीन घर, क्योंकि हमें अपने भाइयों से रिश्ता रखना है, मतलब रखना है। चाहे भैया अपनी मर्जी से कुछ भी दे दें, पर वो मुझे नहीं चाहिए। मैं अपने भाइयों के साथ में आना जाना रखना चाहती हूँ, मैं नहीं चाहती अपने भाइयों से बैर करना। तो मेरा यही बोलना है कि मुझे किसी चीज़ में कोई हिस्सा नहीं चाहिए, ठीक है जी। और ये जो बहन जी ने कमेंट किया है कि इन्होंने भगाया है, क्यों बहन जी? आपको उन्होंने बोला है, कमेंट में बोला है, या फिर आपको कॉल करके या इंस्टाग्राम आईडी पे मैसेज करके ये बताया ना कि मेरी नंद ने और सास ने मकान छीन लिया? अब जिसने आपसे बोला है उनके मुंह से एक बार पिलवा दो, यहाँ एक बार उनके मुंह से बुलवा दो, या उन पर कोई रिकॉर्डिंग डलवा लो, या उन पर कोई वॉइस रिकॉर्डिंग डलवा दो, या फिर उनसे कॉल करवा दो, या आप मैसेज करवा दो मुझे, या फिर सीधे एक काम करते हैं, सब चीज़ें छोड़िए, सोशल मीडिया यूट्यूब पर ही आकर बुलवा दीजिए आप कि हाँ मेरी नंद ने और मेरी सास ने मकान खोस लिया, ज़बरदस्ती घर से निकाल दिया। आपको ज़्यादा पता है हमारी पर्सनल लाइफ के बारे में, या आपको उन्होंने बोला है क्या आपको उन्होंने? जो आपने जो फ़ोन उठाया और कमेंट कर दिया, मेरे को भी आता है कमेंट करने, बताओ किसको कराना है? आज तक का सवाल है, जितने टाइम इन 5 सालों में मैं सोशल मीडिया चलाती हूँ, मेरे खिलाफ, मेरे अगेंस्ट लोगों ने बहुत वीडियो बनाई। मेरी जब मुझे चीज़ें बनानी नहीं आती थी, उनकी वीडियो बना बना के मजाक बनाया, उनको खूब मेरा मजाक उड़ाया। एक यूट्यूबर थी, मैं उनका नाम अब जब मेरे याद नहीं है, बहुत अजीब सी बोली बोला करती, उन्होंने मेरे खूब वीडियो बनाई, खूब मेरा वो करा, खूब लोगों ने मेरी जो है खिल्ली उड़ाई। आज तक उन लोगों के खिलाफ भी मैंने एक शब्द ये नहीं बोला कि उन लोगों ने ऐसा क्यों किया। मैं ऐसी लड़की हूँ, ऐसी बहू हूँ, ऐसी बेटी हूँ, इतनी सहनशील
कि मुझे सामने वाला गाली दे देगा तो मैं एक बार गुस्से में तो आ जाऊंगी, पर मेरे मन में फिर भी उसके प्रति ममता रहती है। कड़वाहट या जहर मेरे मन में नहीं रहता। जो बोलना मुंह से बोल दिया, सामने बोल दिया, पर पीछे है ना अंदर जो जहर पाल के रखते वो मैं नहीं रखती, वो मुझे नहीं आता। मुझे लोग दिखावा करना नहीं आता, मैं तो एकदम फट मुंह से बोलने वाली हूँ। और जो सामने से बोलते हैं ना वो लोगों को बुरे लगते हैं, जो पीठ पीछे बाहर करते हैं ना वो अच्छे लगते हैं, पर मुझ में वो आदत नहीं है। मेरे खिलाफ बहुत लोगों ने वीडियो बनाया, मैंने आज तक किसी के कमेंट में नीचे जाके कमेंट में ये नहीं बोला कि आपने मेरे खिलाफ ऐसा वीडियो क्यों बनाया, या मैंने बदले में उनके खिलाफ बनाया है। बहुत लोग बहुत यूट्यूबरों के बारे में वीडियो बना के सिंपैथी बरतते हैं, उनके मतलब उनकी हमदर्दी लेते हैं, चलो शब्दों में मिस्टेक हो जाती है, उनकी हमदर्दी लेते हैं, उनके लिए वीडियो बनाते हैं, उनके फोटो थंबनेल यूज करते हैं। मैं कभी नहीं करती ये चीज़, कभी मैंने किसी का फोटो यूट्यूबर का लगाया नहीं लगा। अपने परिवार, अपने फैमिली में जो यूट्यूबर है उनको छोड़ के बाकी किसी यूट्यूबर का फोटो थंबनेल मैं कभी नहीं यूज करती। मैं भी अपना चैनल चला सकती हूँ, किसी बड़े यूट्यूबर का चैनल का फोटो स्क्रीनशॉट तार के या उनके टाइटल तार के, वो मैं नहीं करती। नहीं चाहिए मुझे, जो मिल रहा है ईश्वर जो दे रहे हैं मैं उसमें खुश हूँ। और बहन जी आपको किसने, आप कौन सी दुनिया में जी रही हो कि हमने उनको भगा दिया और अब मकान जो है ना नाम करा लिया। अगर मैंने और मेरी मम्मी पापा ने वो मकान अगर नाम करवा लिया या उनको भगा दिया तो है ना, मैं आपको लिख के देती हूँ मैडम जी, अगर आप मेरी वीडियो देख रही हो तो मैं आपको लिख के देती हूँ, आप उनके मुंह से कुहाओ, अभी के अभी मैं वापस मकान दिलाऊंगी और मैं कभी भी गाँव में पैर नहीं रखूंगी। अगर आपको ये लगता है कि मैंने छीना है और वो ये बोलते कि हाँ उन्होंने, मेरी सास ने और नंद ने छीना है, तो मैं पक्का अभी के अभी मम्मी पापा से नाम लिखवा के वापस और गाँव जाना छोड़ दूंगी। आपसे जब अगर वो बोल दे, आपने फोन उठा के कमेंट कर दिया, आपसे उन्होंने बोला तो नहीं है, तो आप बुलवा दो उनसे एक बार सोशल मीडिया पर बैठ के, तो मैं मान जाऊंगी। जितना अधिकार उनका है उतना ही मम्मी पापा का है उस घर में। उन्होंने ये चीज़ अपनी वीडियो में खुद से बोली है कि हम घर गांव का घर जो है ना पाकी की पढ़ाई को लेकर छोड़ के आए हैं, हमारे पे कोई दबाव नहीं है, कोई प्रेशर नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, हमें किसी ने नहीं भगाया। ये वीडियो उनकी आप पीछे जाके देखना, उन्होंने खुद बोला है कि हमें अपने बच्चों के भविष्य के लिए गाँव का माहौल देखते हुए अपने बच्चों के भविष्य को लेकर हमें अपनी पाकी को उसके पाँव पर खड़ा करना है। वो मेरी ही भतीजी है, चाहे मेरी किसी से बोलचाल हो या ना हो, आना जाना हो या ना हो, अगर कल वो जॉब पे खड़ी होती है तो कहीं ना कहीं मेरा नाम भी होगा कि उसकी भतीजी जो है ना जॉब पे खड़ी होगी, या मेरी बेटी कहीं लगेगी तो कहीं ना कहीं मेरे भाई का भी नाम होगा कि उसकी भांज जो है ना जॉब पे खड़ी हो गई, या उसका भांजा आज नौकरी पर लग गया भाई, या मेरे को बोलते हैं इसका भाई वकील है, तो अच्छा लगता है ना, मेरे को भी ऐसे फील होगा, उनको भी ऐसे ही फील होगा, चाहे कुछ भी लड़ाई। वो भतीजी मेरी है, अगर वो कल कहीं खड़ी होगी तो मेरे को बहुत खुशी होगी। तो अपने बच्चों के भविष्य के बारे में सोच कर उन्होंने खुद अपनी वीडियो में बोला है कि हम ना गांव का घर छोड़कर यहाँ सेटल हुए, अच्छे से पाकी को ट्यूशन नहीं मिल पा रहा था, सही तरीके से पढ़ाई गाँव से नहीं हो पा रही थी, और ये सब रीजन उन्होंने अपनी वीडियो में बताए हैं। ठीक है, जिन्होंने आज तक ये तो कभी नहीं कहा जो आपने कमेंट किया कि नंद ने और सास ने मकान मतलब मकान से धक्के देके भगा दिया। आपके पास में क्या प्रूफ है कि मैंने वो अपने मकान, अगर मकान का एक कोना एक कमरा भी अगर आप मेरे नाम हो रहा हो या करा दो तो मैं आपको जान जाऊं, करा दोगे आप मेरे नाम? बताओ, मेरे मम्मी पापा या मेरे भैया भी मेरे नाम मकान कर देंगे? क्यों कर देंगे भाई? उन्होंने अपनी मेहनत से बनाया, उनके सास ससुर का मकान है, मेरा क्या अधिकार बैठता है वहाँ पे? मैं किस अधिकार से मेरे को वे चीजें देंगे? और क्या मतलब है मेरा लेने का? मैं तो नहीं लूंगी, और आप दिला दो अगर एक कोना भी अगर आप दिला सकते हो, आप में इतनी हिम्मत है तो। और क्या प्रूफ है आपके द्वारा इस बात का कि मैंने और मेरी मम्मी ने उनको भगाया है? क्या प्रूफ है? प्रूफ दो इस बात का। तो मेरा कहना यही है कि अपनी जो है ना ये सोच अपने तक सीमित रखो, मेरी फैमिली मैटर में, मेरी फैमिली में घुसने की कोशिश मत करो। जैसी हूँ पर्सनल लाइफ में ठीक हूँ, किसी के मांगने नहीं जाती, किसी को सताने नहीं जाती, किसी को परेशान नहीं कर रही हूँ। जो कमा रही हूँ आप लोगों की व्यूवर्स की मेहरबानी से मैं 2 रुपये कमा रही हूँ, अपने बच्चों का गुजारा कर रही हूँ, अपने बच्चों को पढ़ा रही हूँ, उनका ट्यूशन करा रही हूँ, इनका भविष्य बनाने के पीछे लगी हुई हूँ। क्योंकि जो गलती मैंने बार बार की है उसको मैं दोबारा रिपीट नहीं करना चाहती। छुट्टी से पहले मेरा ये है कि मैं कहीं ना जाऊँ, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे बच्चों की पढ़ाई खराब होती है, आप लोगों की गुस्सा नाराजगी मुझे सहन करनी पड़ती है, और गलत नहीं होती है, क्योंकि आप भी मेरे लिए सोचो, जिस परिस्थिति से मैं गुजरती हूँ, जिस स्थिति में मैं रहती हूँ, उसको देखते हुए मेरे बच्चे कर पाँव पे खड़े हो गए तो शायद मेरी ज़िंदगी बहाल हो जाए। अगर मैं उन्हें पढ़ा लिखा भी ना सकी, वो खड़े भी ना हुए, तो मेरी इस मेहनत का कोई फ़ायदा नहीं है। सभी माँ बाप ये सोचते हैं कि हमारे बच्चे पढ़ लिख के ना खड़े हो जाए, जॉब पे लग जाए, तो कल हमारा जीवन जो है ना बहाल हो जाए। आज मेरी दृष्टि खराब है तो जरूरी नहीं है सारी ज़िंदगी खराब रहेगी, कल सही भी हो सकती है, नहीं भी होगी तो मुझे उस चीज़ की कोई फर्क नहीं पड़ता,
क्यों नहीं बढ़ता? समय गैल सब चीज़ों में बदलाव हो जाता है। मैं अपने घर जाती हूँ, मेरी मम्मी बोलती है कि भाई इतने दिनों में बेटी आई है या इतने दिनों में आई है, इसको एक सूट देना चाहिए, 1500 रुपये देने चाहिए, या कोथली भाई। मैं अपनी मम्मी को साफ साफ बोल देती हूँ, मम्मी मुझे लेकर टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मेरे पास में भगवान के दी हुई 2 वक्त की रोटी है, तन ढकने के लिए कपड़ा है, सर ढकने के लिए छत भी दी है ईश्वर ने, और बाल गोपाल की दुआ से हम कपड़े पहन रहे हैं, बिना कपड़ों के या बिना उसके नहीं है। ऐसा नहीं है रोटी नहीं मिलती, वो भी मिल रही है, रोज़ सब्जी से नहीं मिलती तो नमक की मिल जाती है। भूखा तो वो नहीं सोने देता, वो परमात्मा सबको देता है, तो मुझे भी देता। आप मम्मी ने कोथली की या सूट की लालसा मत कर लो कि ज्योति को सूट लेके देना है या कोथली देनी है, नहीं। बस आप लोग खुश रहो। मैं खुद सोचती हूँ कि मैं अपनी मम्मी पापा को अपनी कमाई में से, जो आप लोगों के द्वारा मैं कमाती हूँ, जो ईश्वर की मेहरबानी से मैं कमाती हूँ, उसमें से मैं अपने मम्मी पापा को कुछ दूँ। मेरा खुद मन करता है कि मैं उनके लिए पता नहीं क्या क्या करूँ, पर मैं अभी इस लायक नहीं हुई। अभी मैं इस लायक नहीं हुई कि मैं बहुत कुछ कर पाऊँ। मैं सोचती हूँ कि अपनी मम्मी को कभी घुमा के लाऊँ, कहीं लेके जाऊँ, कहीं घुमाऊँ फिराऊँ, थोड़ा फ्री हो मेरी मम्मी। ज़िंदगी का कोई गारंटी नहीं, आज है कल मर जाए आदमी, थोड़ा बहुत कुछ बाहर देखे, मेरे पापा कुछ देखे। जब मेरे पापा मम्मी आते हैं ना, तो मेरी जो फीलिंग होती है वो एक अलग ही फीलिंग होती है। जब कभी मैं दुखी होती हूँ तो एक बेटी के लिए उसकी माँ होती है। मैं सोचती हूँ कि अगर मम्मी पापा नहीं रहे तो मैं किसको अपने मन की बात बताऊंगी। बहुत चीज़ें मैं लुको जाती हूँ आज, बहुत चीज़ें मैं मन ही मन में लुको जाती हूँ। क्यों? कहीं ना कहीं जब मैं अपने मम्मी पापा को कुछ चीज़ें, अपनी प्रॉब्लम, अपनी बात शेयर करती हूँ तो वो लोग जो है ना रोते हैं, बैठ कर परेशान होते हैं मेरे बारे में सुन कर। तो मैं अपनी मम्मी पापा से बात करती हूँ तो बस अपने, जब दिखता है कि रोना आ रहा है तो फ़ोन काट देती हूँ कि मम्मी ये थोड़ा काम पड़ा है, मैं उसको कर लूँ, थोड़ी देर के बाद कॉल करूँगी। कभी परेशान होती हूँ, मन में बहुत चीज़ें चलती है, लाइफ बहुत डिफिकल्ट है, बहुत ख़राब है। ऐसा सबकी तरह नहीं है, सबकी तरह नहीं है मेरी लाइफ कि सबके पास में भाई अपने, मैं ये नहीं कहती जिनके पास में नहीं है वो समझ सकते, जिनके होते हुए भी ना होने के बराबर हो ना, उनके लिए बहुत डिफिकल्ट है, मेरे लिए बहुत मुश्किल है। पर फिर भी मैं बहुत चीज़ें पहले अपने मम्मी पापा को बताती थी। जब से मेरी मम्मी का बीपी हाई होता है, पापा बीमार है, तब से मैं चीज़ें लुको जाती हूँ। बहुत बार उनको और से पता चलता है कि वीडियो में पता चला या और से पता चला, तूने क्यों नहीं बताई, आस वालों से पता चला ऐसा हो रहा था। मम्मी ऐसे कुछ नहीं, वैसे ही हो गया था। जल्दी से मैं जिक्र भी नहीं करती क्योंकि मेरी मम्मी का भी बीपी हाई रहता है, पापा बीमार है, मैं किसी चीज़ का प्रेशर नहीं बनाती, इसलिए कि मैं दुखी नहीं दे सकती अपने मम्मी पापा को। बहुत दुखी रहते हैं मेरी तरफ से, और टेंशन है उन्हें भारी, कहते हैं कि जब हम गुजर जाएंगे पता नहीं तेरा जीवन कैसे बसर होगा। मैं एक फ़ोन करूँ, एक हाथ मारूँ, मेरे पापा दौड़े चले आते हैं। और जब मैं आती हूँ ना यहाँ पे, तो चलते वक्त मैं ये कह कर रोती हूँ कि मम्मी, एक पापा ऐसे हैं कि मैं एक फ़ोन करूँ वो मेरे फ़ोन पे भगे चले आओ। मैं जब मैं उधर से चलती हूँ तो हमारे पापा बोलते हैं कि चल बेटी मैं छोड़ के आऊँगा, पर अब उनको आज से दिखता नहीं है, आंखें खराब हो गई है उनकी, बीमार है वो। फिर मैं बोलती हूँ कि मम्मी रहने तो, मैं तो अपने आप से चली जाऊँगी, घर पहुँच जाऊँगी गिरती पड़ती, अगर तबीयत भी खराब है। फिर उधर से पापा अकेले आएंगे तो इतना घर नहीं पहुँचेंगे, मेरे को चिंता रहेगी। अभी सही तरीके से दिखता नहीं है, रास्ते में कुछ हो गया, कोई प्रॉब्लम होगी तो फिर मेरा मुंह काला हो जाएगा, ये लेकर गई थी, कुछ हादसा हो गया तो ये लेकर गई थी, ये नहीं मानी, तो मैं क्या जवाब दूंगी अपने भाइयों को, फैमिली मेम्बर्स को। तो आप ही बताओ मैं कैसे कर सकती हूँ ऐसा? या मेरे माँ बाप इतने निर्दयी दिखते हैं आपको कि अपने बहू बेटे का मकान छीन लेंगे, अपने नाम करा लेंगे, उनको धक्के देके निकाल देंगे? आपको कमेंट करने से पहले थोड़ा सोचना नहीं चाहिए था आप क्या बोल रहे हैं? मैं इतनी बुरी नंद लगती हूँ आपको जब अपने भैया भाभी के पेट पर लात मारूंगी, या उनका गला काटूंगी, या उनके लिए गलत बोलूंगी, या उनका बुरा करूंगी? एक बात बताइए, आज तक जिसने जिसका बुरा करा है या नहीं करा है तो करके देख लो, अगर उसका अंत बुरा ना हो तो फिर, मैंने खुद देखी हुई चीजें हैं। कुछ लोगों के साथ में इतना बुरा करा है और आज वो अपनी करनी भर रहे हैं, पाई पे पड़े चसक रहे हैं, रो रहे हैं, ईश्वर से मौत मांग रहे हैं, पर उन्हें मौत नहीं है, उनकी जिंदगी जहन्नुम है, क्योंकि उन्होंने एक टाइम में उन्होंने भी किसी के साथ गलत करा था, आज उसकी करनी जो है ना भरनी पड़ रही। तो आज हम बुरा करेंगे तो कल को वो हमें भरना भी पड़ेगा। मैं किसी से सूट का, कपड़े का, लत्ते का, किसी चीज़ का कोई लालच नहीं है। जैसी हूँ अपने घर में हूँ, नमक की, रूख की, सुख की, बुक की, जैसी रहूँगी अपने घर में रहूँगी।
मेरी मम्मी बोलती है अपना अहम बना, अहम जिसे कहता है, इस अपने घर में किसी भी हाल में रहो, किसी भी स्थिति में रहो, किसी के जूते काट जाने की जरूरत नहीं है, अपनी कदर घटा कर जाने की जरूरत नहीं है। वो कोई हो इसमें अपना अहम बना, ऐसी बन कि तुझे 10 बार बुलावे जब तू एक बार जाओ। जबरदस्ती ऊपर पढ़ के जाएगी तो तेरी कोई इज्जत नहीं होगी। और ये बात मुझे आप लोगों ने भी बोल दी है, तो मैं अपना अहम बनाऊंगी, चाहे मैं घर में भूखी बैठी रहूं, चाहे मैं प्यासी बैठी रहूं, चाहे मुझे कितनी भी तंगी बरतनी पड़ा, चाहे मुझे दुख से कटा, चाहे मेरे सुख से कटा। पर बिन बुलाओ तो इंसान भगवान के घर भी नहीं जाता, तो फिर इंसानों के घर की तो बहुत बड़ी बात है। तो मेरी आपसे हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है, आज आपने जो कमेंट करा है, आज के बाद में इस तरह का कमेंट करने की कोशिश भी मत करना। कहीं ना कहीं मुझे बहुत तकलीफ हुई है। मैं ऐसी ननद नहीं हूँ कि भाभी के लड़ा पैज लड़ाऊंगी, भाभी यो काम कर रही तो मैं बैठी खा रही, चौधरन बनी बैठी खा रही, अन्य को भाभी कपड़े धो रही तो मैं देख रही। मैं तो साथ साथ काम करवाने वाली हूँ। जागा कभी अपनी भाभी के घर, वो बोलेंगे या नहीं बोलेंगे मुझे नहीं पता इस बात का। जागा कभी अपनी भाभी के घर थाली बैठ के मैंने नहीं खाई, एक दिन भी मैंने नू सोचा हो कि मैं भाभी के घर आ रही, मैं हिला नहीं करती, वे मना करती रहेंगी करे ना, पर मैं करूँ। हाँ भाभी कोई बात नहीं, काम करने से कुछ नहीं बिगड़ता। जब मैं 4 हिले यहाँ कर सकूँ तो 2 हिले अपनी भाभी दोहरा कर दूँ, मेरा कौन सा गचा का कुछ। आज तक का सवाल है, मैं बैठ कर कभी नहीं करती, जाकर काम करवाऊंगी। वे मना करेंगे पर मैं करवाऊंगी, मुझे नहीं अच्छा लगता ऐसे बैठ कर खाना। मैं अपने घर जाऊंगी, मेरी मम्मी पानी देगी, लाली चाय बनाऊँ ना, मम्मी चाय मैं अपना बनाऊंगी, तब बैठा हो तब भी पियो। मेहमान थोड़ी ना हूँ मैं, उस घर की बेटी हूँ, उनकी ननद हूँ। मेहमान हो गया 1 आध घंटे का, इससे ज्यादा का कोई मेहमान नहीं। और मैं तो उस घर की सदस्य हूँ। मेरे तो 2 भाई हैं और 2 भाभी हैं, मैं दोनों को बराबर मानती हूँ। चाहे मेरे प्रति चाहे भाई कोई कुछ भी वो रखो, पर मेरे लिए दोनों ही बराबर है। और उन सबसे बढ़कर पहले मेरे माँ बाप, और माँ बाप से बढ़कर मेरे लिए मेरे अंकल जी हैं। माँ बाप भी मेरे पीछे हैं, पर उनसे बढ़कर मेरा सबसे उद्दा मैं अपने अंकल जी को देती हूँ। उनकी बात मैं किसी भी हाल में नहीं घेर सकती। अगर वह कह देगा ना ललिया बात नू तो नू ही है, उनकी बात 10 से मस नहीं हो सकती। जितना उन्होंने मेरे लिए और हमारे लिए करा ना, शायद इतना हमारे माँ बाप ने नहीं करा जितना उन्होंने हमारे लिए करा। और यो एहसान मान लो, या उनकी ममता मान लो, या उनका हमारा करना मान लो, या कुछ मान लो, उनकी जगह मैं अपने माँ बाप को भी नहीं दे सकती, और ना मैं कभी भूल सकती। भगवान ना अगर ऐसा वक्त पड़े तो मैं उनके लिए हर टाइम तैयार हूँ। जब मेरे पापा बीमार हुए, मैं घर गई तो तू गई, वो ये दिखा रही थी, वो दिखाती, वो दिखाती, यो नहीं दिख रहा, वो नहीं कर रहा। बहुत कुछ लोगों ने बोला भाई जितना अधिकार उनका है ना मम्मी पापा को, उतना मेरा भी है। और मैंने जितनी बात बोल ली है, अगर किसी को भी गलत लगा तो उसके लिए सॉरी, पर मैं किसी को कोई गलत या टॉर्चर करने वाली बात नहीं कही। बस इतनी बात कही बहन जी, अगर मेरा नाम मकान हो या मेरे माँ बाप के मकान नाम हो तो तड़की मैं वापस लिखवाने को तैयार हूँ। आपको आओ तो सही कि हाँ हमें लिखा डाल, या मतलब मकान हो सके। अपनी मर्जी से आए हैं, मैं जबरदस्ती किसी ने नहीं मंगाया। और खुले दरबार है, जब चाहो जब आओ, उनका घर है। जाता नहीं मेरा भाई, जाती नहीं मेरी भतीजी, मेरा तो भाई भतीजी रोज जाएगा काम में। बताओ, उनका सामान भी गांव में ही घर पर रखा कमरे में, बस वे जो ले रहे वहां पर ले रहे, बाकी का सारा वहीं रखा। भगा दे तो सामान भी काट रखते। और कोई होगा निर्दयी ऐसा माँ बाप, क्योंकि अपने माँ बाप छोड़कर जो दूसरे घर जाना है ना सास ससुर का, तभी फिर माँ बाप हो जा। कोई निर्दयी होंगे सास ससुर या माँ बाप ऐसे जो अपनी बेटी को, अपनी बहू को, बेटी बहू बराबर है, मानो तो बेटी बहू बराबर है, सासू तो भाई बहू है। और अगर बहू माँ मानेगी तो सासू बेटी मानेगी। सब एक संधि भी नहीं होती, मैं ये भी नहीं कहती, पर भाई हमारी माँ ऐसी है, अपने आप कट जागी खप जागी, हर काम में, हर चीज में, हर बात में भीतर घुस लेगी, पर कड़वा बहुत नहीं कहेंगे। मेरी माँ जैसी माँ होने वाली मेरी मम्मी इतनी सहनशील है, सबकी बात पी जाएगी, अंदर ही अंदर पी जाएगी, चाहे टेंशन में मर जाओ पर कहेगी नहीं। ऐसी है मेरी माँ। पर जब आदमी के सुनने की सीमा खत्म हो जाए ना, जब तो आदमी गुस्से में पता नहीं कैसा कह रहा है। मेरी मम्मी ऐसी नहीं है, जब बहू को और बेटे को घर तक काट देगी, अरे अपना आप लिकड़ना पड़ जाएगा तो अपना आप लिकट जाएगी, और बहू बेटे की हवा नहीं आन देने की बहू बेटों को। मेरी मम्मी का रिकॉर्ड है गांव में, क्या होता है एड्रेस दिखाऊँ बहन जी आपको। मेरी मम्मी का रिकॉर्ड है, 40 साल मेरी मम्मी ने उस काम में कटे। कोई मेरी मम्मी को नहीं कह सकता कि या बहू
किसी की चुगली लगाएंगे तंगे यहाँ खड़ी देखी वहाँ बैठी। ऐसी ही मेरी माँ आज भी मेरे ताऊ से 4 बड़ाई मारा मेरी माँ की। जाकर कभी सुन कर देखो मोहल्ले में कोई मेरी मम्मी की इतनी भी बुराई नहीं कर सकता। सुनेगी सबकी और धरेगी अपने पेट में। किसी की चुगली खोली नहीं करती मेरी माँ। यही मुझे सिखाया बेटी, सुनिए सबकी और करिए अपने मन की। किसी की चुगली ना करिए, ना सिर फुड़वाइए, ना सिर फुड़वाने वाले काम करिए। तो मेरे तो आपसे हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है। मेरा इतना मन दुखा कि बिना वजह है ना उंगली नहीं उठानी चाहिए किसी का। पर भाई मैं तो अपना जो है कुकर कुकर गुजारा कर रही, क्यों मेरी जिंदगी में जार बोलने पर लगे हुए हैं। बाकी सब भी तो इतने अच्छे अच्छे कमेंट करा है, सपोर्ट करा है। इस वीडियो को जो भी कोई मेरा भाई बहन देखे पूरी देखियो भाई, बीच में स्किप मत करियो, काटियो मत ना, पूरी वीडियो देखियो तो समझ में आओगी मेरी बात कहीं भी गलत है। कहीं तक भी लगा मैं ऐसा कर सकूँ अपने भैया भाभी को घर तले गड़वा दूँ या उनका मकान अपने नाम करवा सकूँ। इसका पूरा कमेंट पढ़ियो जी, और इस कमेंट में भी लिख रहा कि वो सबका लड़ती फिर है। मैं आपसे क्या लड़ूंगी? क्या कह दिया मैंने आपको ज़्यादा परेशानी हो रही है? आपको कुछ कहा हो, गलत कहा हो, इस वीडियो में गाली दी हो, कुछ उल्टा सीधा बोला हो, यही बोला कि आप बिना वजह किसी पे उंगली मत उठाओ। ठीक है, जब आप किसी के बारे में जानते हैं। और किसका लड़ती फिर रही, कहाँ में सिंह बिड़ाती फिर रही, किसके घर में लड़ना जा रही? भाई जिसकी गाड़ी कड़िया हो जा ना, इसकी जिंदगी जहन्नुम हो जाए, 100 कहने वाले हो जाए। भाई आपके पास भी मौका है, आप कह रहे हो मेरी फैमिली ऐसी खुशी होती है, आज सब कुछ साथ होता तो शायद ये मौका ना मिलता कहने का। पर किसी के दुख को कम ना कर सको तो बहन जी को ढाने की कोशिश भी मत करो। मैं आपसे तो नहीं लड़ रही, आपसे तो मैंने कुछ गलत नहीं कहा। और जो आप तक कह रहा या आपको लग रहा मैंने आपके साथ लड़ी, तो आप मुझे कमेंट करके बताओ मैं आपसे किस बात के ऊपर लड़ी। गलत सवालों पर अगर सवाल नहीं उठाऊंगे, गलत कमेंटों पर अगर सवाल नहीं उठाऊंगी तो फिर चुप सुन हो जाऊंगी, तो फिर मेरे से बेकार कौन है? इतनी चुप्पी भी ठीक नहीं है कि आदमी को जलील करने की कोई सीमा ही न रहे। मरने के लिए हो या बेबस परेशान होने के लिए टॉर्चर करते रहो तो कब तक नहीं बोलेगा कोई? तुम्हें एक ही आदमी को हर टाइम गाली दे रहे हो, हर टाइम टॉर्चर कर रहे हो, हर टाइम उसे बेवकूफ़ मान रहे हो, उसे बेकार बता रहे, बेकार 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 बेकार, तो कब तक चुप रहेगा? कभी तो वो बोल लेगा ही। ऐसा तो है नहीं कि सारी कमी उसमें ही है, थोड़ी बहुत आप में भी होगी, तो थोड़ी बहुत कमी सब में होगी। तो बहन जी बस इतना ही बोल रही हूँ।